भक्त बंधुओं, आज की ये शिव कथा हर कोई पूरी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग अपने कामों में उलझे हैं, धन इकट्ठा करने की दौड़ में लगे हैं, पर ये भूल गए हैं कि जिसके नाम से सृष्टि चलती है, उसी महादेव के लिए उनके पास समय नहीं है। सदियों पहले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में महादेव इतने करुणामय हैं कि केवल कथा सुनने और नाम जप से ही भक्त पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। फिर भी भक्त बंधुओं, बहुत कम लोग हैं जो इस छोटी सी कथा को भी पूरे मन और श्रद्धा से सुन पाते हैं। आप आज यहाँ हैं, ये अपने आप में प्रमाण है कि आप साधारण नहीं हैं। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप इस कथा को शिव का नाम जपते हुए अंत तक सुनेंगे और अपना पुण्य अर्जित करेंगे। लेकिन उससे पहले गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भक्त किसी पावन कथा को शुरू करके बीच में छोड़ देता है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करता है। इस कथा को अंत तक सुनने से परिवार के कष्ट दूर होते हैं, गरीबी का नाश होता है और महादेव की विशेष कृपा घर में स्थायी हो जाती है। तो भक्त बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले टिप्पणी में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें और फिर पूरे ध्यान से इस दिव्य शिव कथा को सुनिए। आइए अब आरंभ करते हैं भगवान शिव की कृपा से भरी इस पावन कथा को। मोहनलाल एक साधारण नगर में रहता था, जिसका जीवन उसके छोटे से व्यापार पर निर्भर था। वो एक मध्यम वर्गीय जीवन जी रहा था, पर उसके मन में असंतोष का एक गहरा बीज बोया हुआ था। ये बीज था असीमित धन पाने की इच्छा का। मोहनलाल हमेशा सोचता था कि धन ही संसार का एकमात्र सत्य है और धन की कमी ही उसके सारे दुखों की जड़ है। वो अपने रोजगार, अपने घर और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को तुच्छ मानता था, क्योंकि वे उसे अमीर नहीं बना पाई थी। इस लोभ में उसकी भक्ति को भी दूषित कर दिया था। मोहनलाल एक नियमित शिव भक्त था, पर उसकी भक्ति भय और लालच पर आधारित थी। वो हर सोमवार को मंदिर जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो नहीं गया तो शिवजी नाराज हो जाएंगे और उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाएंगे। ये भक्ति प्रेम से नहीं, बल्कि एक यांत्रिक डर से प्रेरित थी। जब वो मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, तो उसका मन उस जल की पवित्रता में नहीं, बल्कि शिव से मांगने की प्रक्रिया में लगा रहता था। वो अपनी आंखें बंद करके केवल एक ही स्वार्थपूर्ण मंत्र दोहराता था। उसके होंठ भले ही शांत रहते थे, पर उसका आंतरिक मन जोर जोर से चिल्लाता था, हे भोलेनाथ, मुझे बस धन दे दीजिए। मेरे सारे कष्टों का निवारण केवल पैसा है। मेरी झोली सोने से भर दीजिए। वो शिव को एक ईश्वरीय बैंक मानता था, जहां जितनी अधिक भक्ति जमा की जाएगी, उतना ही बड़ा मुनाफा मिलेगा। मोहनलाल ये नहीं जानता था कि सच्ची भक्ति में तो समर्पण होता है, सौदेबाजी नहीं। उसकी ये मांगने वाली भक्ति ही उसके आगामी पतन और फिर बोध का कारण बनने वाली थी। मोहनलाल के जीवन में जो सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी, वो थी उसकी पत्नी संगीता। संगीता का व्यक्तित्व मोहनलाल के बिल्कुल विपरीत था। जहां मोहनलाल अशांत और लोभी था, वहीं संगीता शांत, संतोषी और पवित्र हृदय की थी। संगीता की शिव भक्ति का आधार प्रेम और निवेदन था, न कि मांग। जब वो मंदिर जाती थी, तो उसका उद्देश्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना या घंटी बजाना मात्र नहीं होता था। उसका उद्देश्य शिव के सामने बैठकर अपने मन को शांत करना होता था। वो शिव को संसार का स्वामी मानती थी, जिससे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या सही है। संगीता की पूजा में वो अपने दिन भर के क्रोध, लोभ, चिंताओं और असंतोष को शिव के चरणों में विसर्जित कर देती थी। वो अक्सर मोहनलाल को समझाने का प्रयास करती थी, उसके अज्ञान को दूर करने की कोशिश करती थी। एक शाम जब मोहनलाल अपने व्यापार की लाभ हानि का हिसाब करते हुए झुंझला रहा था, संगीता ने बड़े ही विनम्रता से उसे जीवन का सार समझाया। स्वामी, आप हमेशा धन ही क्यों मांगते हैं? क्या आपको लगता है कि इस संसार में केवल धन ही सुख दे सकता है? अगर आपके मन में लोभ है, तो आप दुनिया का सारा धन भी पालें, तब भी आप सुखी नहीं हो सकते।
ये धन आपको हमेशा दुखी ही रखेगा, क्योंकि लोभ की आग कभी नहीं बुझती। संगीता ने आगे कहा, भक्ति का अर्थ है अपने मन को शुद्ध करना और अपने कर्मों को सही दिशा देना। शिव से हमें ज्ञान और संतोष मांगना चाहिए, न कि भौतिक वस्तुएं। मोहनलाल, जो भौतिकता के चकाचौंध में अंधा हो चुका था, इन गहन आध्यात्मिक बातों को केवल महिलाओं की फालतू बातें कहकर टाल देता था। उसे लगता था कि संगीता कमजोर है, इसलिए वो धन की इच्छा नहीं रखती। मोहनलाल ने संगीता की बातों को हल्के में लिया, पर संगीता ने हार नहीं मानी। उसने मोहनलाल के लिए अपनी प्रार्थना की दिशा बदल दी। वो अब अपने लिए या धन के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने पति के लिए शिव से सद्बुद्धि और ज्ञान मांगती थी, ताकि मोहनलाल सच्चे सुख को पहचान सके। इधर पृथ्वी पर मोहनलाल और संगीता के बीच लोभ और त्याग का द्वंद्व चल रहा था, और उधर कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती इस नाटक को देख रहे थे। माता पार्वती संगीता की निश्चल भक्ति से प्रभावित थीं, पर मोहनलाल की स्वार्थपूर्ण प्रार्थना से दुखी थीं। उन्होंने महादेव से मोहनलाल की परीक्षा के विषय में प्रश्न किया। माता पार्वती, हे प्रभु, मोहनलाल की भक्ति कितनी अधूरी है। वो केवल आपसे धन की मांग कर रहा है। उसकी पत्नी संगीता उसके लिए ज्ञान की याचना कर रही है। आप किसकी पुकार सुनेंगे? क्या आप मोहनलाल को धन देंगे जिससे वो और अधिक अहंकारी बन जाए? महादेव, एक गहन मुस्कान के साथ, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समेटे हुए थी, देवी, मेरे भक्त की हर पुकार का उत्तर देना मेरा धर्म है। मोहनलाल ने मुझसे धन मांगा है, इसलिए मैं उसे धन अवश्य दूंगा, लेकिन ये धन उसके लिए पुरस्कार नहीं होगा, ये उसके लिए परीक्षा का साधन होगा। महादेव ने आगे समझाया, मोहनलाल को अभी ये भ्रम है कि धन ही सुख है। जब तक वो लोभ की ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसे ये बोध नहीं होगा कि वो जिस चीज के पीछे भाग रहा है वो मिथ्या है। मैं उसे धन दूंगा और उस धन के साथ आने वाला अहंकार भी दूंगा। वो अपनी भक्ति को पीछे छोड़ेगा और उस पतन के बाद ही वो संगीता की बातों के सत्य को पहचान पाएगा। माता पार्वती, तो आप उसे गिरने देंगे स्वामी? हाँ पार्वती, मैं उसे गिरने दूंगा ताकि वो उठना सीखे। मैं उसे धन देकर ये सिखाऊंगा कि शिव धन नहीं, दिशा देते हैं। ये परीक्षा उसकी भक्ति को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे सोने की तरह शुद्ध करने के लिए है। इस प्रकार महादेव ने अपने गणों को संकेत दिया और मोहनलाल के जीवन में उस अप्रत्याशित परिवर्तन को लाने की लीला शुरू कर दी, जो उसे अहंकार की चरम सीमा तक पहुंचाने वाली थी। और मेरे श्रोताओं, महादेव की लीला ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। मोहनलाल ने जिस व्यापारिक सौदे को लगभग विफल मान लिया था, वो अचानक एक चमत्कार की तरह सफल हो गया। उसे अपने व्यापार में अभूतपूर्व लाभ हुआ। ये लाभ इतना बड़ा था कि मोहनलाल ने अपने जीवन में इतने सारे पैसों को एक साथ कभी नहीं देखा था। ये धन किसी एक वर्ष की मेहनत का फल नहीं था, ये शिव की उस लीला का परिणाम था जो उसे बोध देने के लिए शुरू हुई थी। मोहनलाल की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो पागलों की तरह मंदिर की ओर भागा और वहां जाकर जोर जोर से घंटी बजाई। वो शिवजी को धन्यवाद दे रहा था, पर उसके धन्यवाद में प्रेम नहीं, बल्कि जीत का घमंड था। उसने सोचा, मेरी भक्ति सफल हो गई, मैंने भोलेनाथ को मना लिया। संगीता की बातें गलत थीं, पैसा ही सब कुछ है। पैसा आने के साथ ही मोहनलाल के जीवन में भौतिक परिवर्तन आने लगे। उसने तुरंत अपना छोटा सा घर बेचकर नगर के सबसे भव्य क्षेत्र में एक विशाल कोठी खरीद ली। घर ऐशो आराम से भर गया, महंगी कारें, नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधाएं। लेकिन इन भौतिक परिवर्तनों के साथ एक खतरनाक परिवर्तन और हुआ। मोहनलाल का आंतरिक व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया। अहंकार ने उसके मन में स्थायी निवास बना लिया। अब वो खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगा। उसे लगने लगा कि वो अपने दम पर, अपनी बुद्धि के बल पर अमीर बना है और शिव की कृपा का इसमें कोई हाथ नहीं था। ये अहंकार उसके पतन का पहला और सबसे बड़ा संकेत था। धन और अहंकार के इस नए मिश्रण ने मोहनलाल को अपने पुराने जीवन और पुराने संबंधों से दूर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने उन गरीब दोस्तों और परिचितों से बात करना बंद कर दिया जो उसके पुराने दिनों के साथी थे। जब कोई पुराना दोस्त उसे बधाई देने या मिलने आता, तो मोहनलाल उसे अपने नौकरों के द्वारा दुत्कार देता था।
वो सोचता था कि ये गरीब लोग अब उसके स्तर के नहीं रहे। वो गरीबों को तुच्छ समझने लगा। अगर कोई गरीब उससे मदद मांगने आता तो मोहनलाल उसे कठोरता से कहता, जाओ तुम भी मेरी तरह मेहनत करो और मंदिर में जाकर शिव से मांगो। अगर तुम्हारी भक्ति में दम होगा तो तुम्हें भी मिलेगा। भीख मांगना बंद करो। उसकी इस बात में जरा भी करुणा नहीं थी, केवल घमंड और आत्म प्रदर्शन था। और सबसे दुखद बात, उसने अपनी भक्ति को भी तिरस्कृत कर दिया। अब मोहनलाल का मंदिर जाना न के बराबर हो गया। उसे लगा कि अब उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। उसने शिव से जो मांगना था वो उसे मिल चुका था। उसकी भक्ति एक पूरी हुई डील की तरह थी। एक शाम संगीता ने उसे याद दिलाया, स्वामी आज सोमवार है, आप मंदिर नहीं गए? मोहनलाल हंसते हुए, मंदिर? अब क्यों जाना? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, अब मैं मंदिर क्यों जाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अब भी उस छोटे से मंदिर की जरूरत है? मैं अब खुद ही ईश्वर हूं, यह सब मेरा है। मोहनलाल के इन अहंकार भरे शब्दों ने संगीता के हृदय को चूर चूर कर दिया। उसने जान लिया कि उसके पति को धन नहीं बल्कि पतन मिला है। उसकी भक्ति अब पीछे छूट चुकी थी और विनाश का मार्ग खुल चुका था। मोहनलाल के इस अंधे अहंकार को देखकर संगीता ने एक बार फिर उसे सही राह दिखाने का अंतिम प्रयास किया। वो जानती थी कि ये उसका कर्तव्य है, भले ही मोहनलाल उसकी बात ना सुने। एक रात जब मोहनलाल अपने नए ऐशो आराम के कमरे में बैठा था, संगीता ने बड़ी विनम्रता से उसके पास जाकर बात शुरू की। उसके स्वर में शिकायत नहीं बल्कि गहरा प्रेम और चिंता थी। संगीता, स्वामी मुझे आपकी तरक्की से कोई शिकायत नहीं है। मैं खुश हूं कि अब हम सुख सुविधा में रह रहे हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि इस धन ने आपको कितना दुखी कर दिया है? मोहनलाल हैरान होते हुए, दुखी? संगीता तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं आज दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूं। मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। संगीता, नहीं स्वामी, आप खुश नहीं हैं। आप अब सोते नहीं हैं। आप केवल चिंता करते हैं कि इस धन को और कैसे बढ़ाया जाए। आप अब किसी पर भरोसा नहीं करते। आप हमेशा क्रोध में रहते हैं। धन ने आपको शांति नहीं दी, केवल तनाव दिया है। संगीता ने फिर उसे धन की महत्ता समझाई। ये उपदेश उसके ज्ञान पर आधारित था। संगीता, स्वामी धन एक नदी के प्रवाह की तरह है। नदी तभी पवित्र और जीवनदायिनी रहती है जब वो बहती रहती है। जब नदी का पानी दान और सेवा के रूप में बहकर दूसरों को जीवन देता है, तभी वो स्वयं भी शुद्ध रहता है। लेकिन अगर आप इस नदी को बांध कर रखेंगे और केवल घमंड करेंगे तो ये पानी कीचड़ बन जाएगा और इसमें दुर्गंध आने लगेगी। धन को संचय के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। संगीता ने उसे याद दिलाया कि ये धन शिव की कृपा से आया है और अगर उसने इसका दुरुपयोग किया तो ये पल भर में चला जाएगा। लेकिन मोहनलाल के अहंकार ने उसकी आंखों पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। मोहनलाल, बस करो संगीता, मैं तुम्हारी पुरानी बातें नहीं सुनना चाहता। मुझे पता है मुझे अपने धन का क्या करना है। ये मेरा दम है, मेरी मेहनत है। मैं अब शिव की कृपा पर नहीं अपनी अक्ल पर भरोसा करता हूं। मोहनलाल ने संगीता को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और उसे वहां से जाने को कहा। संगीता का दिल टूट गया। वो जान गई कि अब पतन को रोका नहीं जा सकता और उसने खुद को चुपचाप अपनी शिव भक्ति में लगा दिया। संगीता की चेतावनी को ठुकराने के बाद अब मोहनलाल पूरी तरह से अकेला हो गया था। अहंकार के सिंहासन पर बैठा हुआ अकेला राजा। उसका विवेक पूरी तरह से शून्य हो चुका था। वो अब किसी की सलाह नहीं लेता था, ना ही किसी विशेषज्ञ से बात करता था। उसे लगता था कि उसका हर निर्णय सही है क्योंकि वो अब अमीर है। उसका लालच अब बेकाबू हो चुका था। जो धन उसके पास था वो उसे कम लगने लगा। वो अब धैर्य खो चुका था। उसे अनैतिक और गलत तरीकों से जल्दी पैसा कमाना था। उसने अपने व्यापार में अत्यधिक जोखिम लेने शुरू कर दिए। ये ऐसे जोखिम थे जो किसी भी समझदार व्यवसायी को बर्बाद कर सकते थे। उसने लोगों से झूठे वादे किए और कई बेईमान सौदों में हाथ पादा। उसने अपने पुराने सहयोगियों को धोखा देना शुरू कर दिया। मोहनलाल का कर्म अब पूरी तरह से दूषित हो चुका था। उसका पूरा ध्यान ईमानदारी से हटकर केवल जल्दी और अधिक धन बटोरने पर था।
मेरे श्रोताओं, शिव की लीला में एक अटूट नियम है। आपका कर्म ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। जब आपका कर्म स्वार्थ और लालच से भर जाता है तो आपका पतन निश्चित है, भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो। शिव की लीला ने अब उसके कर्मों का फल देना शुरू किया। और भक्तों, पतन का वो दिन आ गया। मोहनलाल द्वारा लिए गए विवेकहीन फैसलों और अनैतिक सौदों के कारण उसका व्यापार एक झटके में धराशायी हो गया। एक बहुत बड़े व्यापारिक घाटे ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये घाटा इतना बड़ा था कि उसने केवल उसका वर्तमान धन ही नहीं निकला, बल्कि उसे भारी कर्ज में भी डुबो दिया। एक एक करके उसका घमंड का साम्राज्य टूटने लगा। उसकी भव्य कोठी बिक गई, महंगी कारें चली गईं और सारे ऐशो आराम खत्म हो गए। मोहनलाल और संगीता को वापस अपने पुराने छोटे घर में लौटना पड़ा, पर इस बार वो घर भी संकट में था। बिजली काट दी गई और घर में अंधेरा छा गया। जो लोग उसे अमीर देखकर उसकी चापलूसी करते थे, वे सब उसे छोड़कर भाग गए। कोई उसका फोन नहीं उठाता था, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मोहनलाल अब पूरी तरह से अकेला था। उसके पास केवल उसकी टूटी हुई उम्मीदें और अहंकार के अवशेष बचे थे। मोहनलाल को अब असली दुख का एहसास हुआ। ये दुख केवल धन खोने का नहीं था, ये दुख था अपने अकेलेपन का और अपने अनैतिक कर्मों के परिणाम का। उसे लगा कि शिव ने उसे छोड़ दिया है और वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो निराशा के गहरे गड्ढे में गिर चुका था। जब मोहनलाल घोर निराशा और अंधेरे में डूबा हुआ था, तब भी एक चीज स्थिर थी, उसकी पत्नी संगीता। संगीता के चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। वो शांत थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि ये दिन आने वाला है। उसने मोहनलाल के साथ कोई बहस नहीं की, नहीं उसे ये याद दिलाया कि उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी। संगीता जानती थी कि ये समय शिकायत का नहीं, बल्कि प्रेम और सहारे का है। उसने अपनी भक्ति को अपने पति के लिए कवच बना लिया। उस रात जब घर में पूरी तरह से अंधेरा था, संगीता ने एक पुरानी मिट्टी का दीपक निकाला, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और घर के पूजा स्थल पर दीप जलाया। उस छोटे से दीप की टिमटिमाती लौ उस घर में आशा का एकमात्र प्रतीक थी। मोहनलाल ने कोने में बैठकर देखा कि उसकी पत्नी इतने बड़े संकट में भी कितनी शांत और अडिग है। उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई सहारा नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। मोहनलाल को ये बात अजीब लगी। संगीता दीप जलाकर हाथ जोड़कर बैठ गई। मोहनलाल जानता था कि वो शिव से प्रार्थना कर रही है। मोहनलाल को अब पहली बार ये महसूस हुआ कि उसकी पत्नी का असली धन क्या है। वो है ईश्वर में उसका अटूट विश्वास। संगीता ने आंखें बंद की। उसकी आंखें नम थीं, पर उसकी प्रार्थना में कोई कमजोरी नहीं थी। ये प्रार्थना निस्वार्थ थी, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही थी। उसकी प्रार्थना सीधे कैलाश तक पहुंची, क्योंकि वो स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रेम से निकली थी। हे मेरे प्रभु शिव, आज मेरा पति पूरी तरह से टूट चुका है। उसे लगता है कि उसका सब कुछ चला गया, पर मैं जानती हूं आपने ये सब सोच समझ कर किया है। आपने वो सब छीन लिया जिसने उसे अहंकारी बना दिया था और जिसने उसे आपसे दूर कर दिया था। प्रभु, मेरे पति को अब धन नहीं चाहिए। उन्हें उस धन से कोई मतलब नहीं है जिसने उन्हें पागल बना दिया था। अब मैं आपसे केवल एक ही चीज मांगती हूं, सद्बुद्धि देना। उन्हें इतना ज्ञान देना कि वो ईमानदारी का महत्व समझें और सच्चे सुख को पहचानें। उन्हें सही इंसान बना दीजिए ताकि वो फिर से सत्य के मार्ग पर उठ सकें। मोहनलाल ने दूर से अपनी पत्नी की मौन प्रार्थना को सुना। उसे लगा कि ये पहली सच्ची प्रार्थना है जो उसने अपने जीवन में सुनी है। संगीता अपने पति के लिए भौतिक सुख नहीं, बल्कि उसका आध्यात्मिक कल्याण मांग रही थी। संगीता की ये प्रार्थना मोहनलाल के कठोर हृदय को भेद गई।
उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसे बचाने का अंतिम प्रयास किया है। संगीता की प्रार्थना और उसकी अडिग शांति ने मोहनलाल के अंदर एक आंतरिक जागरण पैदा किया। उस रात वो सो नहीं पाया। वो अंधेरे में बैठकर अपने पुराने जीवन का आत्मनिरीक्षण करने लगा। उसने अपने सारे गलत कर्म याद किए। कैसे उसने गरीबों को तुच्छ समझा, कैसे उसने अपनी पत्नी की ज्ञान की बातों को अनसुना किया, और कैसे उसने शिव को धन का स्रोत मानकर उनकी भक्ति को तिरस्कृत किया। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे लगा कि वो धन के नशे में कितना अंधा हो गया था। उसे ये भी याद आया कि जब वो अमीर था तब भी वो सुखी नहीं था। वो हमेशा चिंता और लालच में डूबा रहता था। मोहनलाल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी संगीता कितनी सत्य थी। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास ईश्वर था। मोहनलाल के पास धन था, पर उसने ईश्वर को खो दिया था। अगले दिन सुबह मोहनलाल ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वो टूटे हुए पैरों से पर शांत मन से गांव के शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके अंदर एक महान परिवर्तन शुरू हो चुका था। मोहनलाल जब मंदिर पहुंचा तो वहां गहन शांति थी। वही शिवलिंग, वही प्राचीन मंदिर, लेकिन आज मोहनलाल की दृष्टि बदल चुकी थी। वह शिवलिंग के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब अहंकार का एक भी अंश नहीं था, केवल पश्चाताप का समुद्र था। वह पहली बार सच्चे हृदय से बिना किसी स्वार्थ के रोया। उसने अपनी टूटी हुई आवाज में शिवजी से कहा, हे मेरे भोलेनाथ, मैंने घोर पाप किया। मैंने आपको सोने की तिजोरी समझा और अपनी भक्ति को खरीद फरोख्त बना दिया। जब आपने मुझे धन दिया तो मैं घमंड में अंधा हो गया और आपको ही भूल गया। प्रभु, आज जब मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो मुझे आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। मुझे अब माफ़ी चाहिए। मैं आज आपसे धन नहीं मांगता। मुझे अब वो अहंकारी बनाने वाला पैसा नहीं चाहिए। मैं आज शपथ लेता हूँ कि मैं अब केवल ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। बस मुझे सही इंसान बना दीजिए ताकि मैं फिर से मानवता के मार्ग पर चल सकूं। मोहनलाल का ये आत्मसमर्पण उसकी सच्ची भक्ति का उदय था। ये पहली बार था जब उसने केवल कल्याण मांगा, स्वार्थ नहीं। जैसे ही मोहनलाल ने अपने हृदय से माफ़ी और आत्मसमर्पण के ये शब्द कहे, उसे तुरंत एक गहन शांति का अनुभव हुआ। उसके मन का सारा बोझ और दुख उतर गया। उसे लगा जैसे भोलेनाथ ने उसे गले लगा लिया हो। उसी क्षण उसे अपनी पत्नी संगीता की कही गई बातें याद आईं और उसे उनका सत्य समझ आया। भक्ति धन पाने के लिए नहीं होती, भक्ति तो मन को सही करने के लिए होती है। मोहनलाल को अचानक ये बोध हुआ, शिव ने उसे धन क्यों दिया और फिर क्यों छीन लिया। ज्ञान, शिव ने उसे ये सिखाने के लिए धन दिया था कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि ईमानदारी, संतोष और प्रेम में है। शिव ने उसे धन नहीं बल्कि दिशा और ज्ञान दिया था। धन तो केवल एक साधन है, साध्य तो मन की शुद्धि है। ये बोध मोहनलाल के जीवन का सबसे बड़ा लाभ था। वह मंदिर से बाहर निकला और उसका चेहरा अब हल्का, शांत और प्रकाशित था। उसने घर आकर संगीता को गले लगाया और कहा, संगीता, तुमने मुझे बचा लिया। भक्ति सचमुच मन की शुद्धि के लिए होती है। मुझे आज बोध हुआ है कि शिव ने मुझसे मेरा घमंड छीन लिया और मुझे सही रास्ता दिखाया है। बोध की प्राप्ति के बाद मोहनलाल ने नए सिरे से जीवन की शुरुआत की। उसने ईमानदारी और मेहनत को अपना नया धर्म बना लिया। उसने अपने पुराने अनैतिक और जोखिम भरे व्यापार के तरीकों को पूरी तरह से त्याग दिया। वो जानता था कि अब पैसा धीरे धीरे आएगा, पर उसे अब जल्दी अमीर बनने की कोई लालसा नहीं थी। मोहनलाल ने छोटे स्तर पर पूर्ण ईमानदारी के साथ एक नया काम शुरू किया। वो हर ग्राहक से सत्य बोलता था और अपने काम में पूरी लगन लगाता था। उसने अपने मन में एक नया संकल्प लिया,
मैं जो भी काम करूँगा वो शिव को समर्पित होगा और उसमें बेईमानी का एक भी अंश नहीं होगा। मोहनलाल अब रोज पहले से ज्यादा मेहनत करता था, पर उसे थकान महसूस नहीं होती थी। उसे अपनी मेहनत में ही सच्चा आनंद आने लगा था। ये आनंद उसके पुराने करोड़ों के धन से कहीं बड़ा था। मोहनलाल ने जान लिया कि श्रम और सत्य में ही ईश्वर का वास है। मोहनलाल के जीवन में आए इस परिवर्तन ने उसकी दिनचर्या को भी शुद्ध कर दिया। वो अब हर रोज सुबह बिना किसी चूक के मंदिर जाता था। मंदिर जाकर वो अब मांगता नहीं था, बल्कि केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मन को शांत करता। वो मंदिर में सेवा का काम भी करने लगा, जैसे साफ सफाई करना। उसकी ये सेवा भाव वाली भक्ति ही उसे आंतरिक शांति देती थी। पहले जब वो अमीर था तो उसे रात में नींद नहीं आती थी। वो हमेशा चिंता और लालच में डूबा रहता था। पर अब जब उसके पास कम धन था तो उसे रात में गहरी नींद आती थी। उसका मन शांत था, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध था। वो अब लोगों से विनम्रता से मिलता था। उसने अपने पुराने गरीब दोस्तों से भी माफ़ी मांगी और उनके साथ प्रेम का संबंध फिर से स्थापित किया। मोहनलाल को अब यह महसूस होने लगा था कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में छिपा है। संगीता के लिए मोहनलाल का ये परिवर्तन उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। उसे अपने पति पर अब गर्व था। पहले जब मोहनलाल अमीर था, उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थीं। उनके बीच एक अहंकार की दीवार खड़ी थी। मोहनलाल अकेला था और संगीता अकेली थी। लेकिन अब उनका रिश्ता भावनात्मक रूप से उत्थान पर था। वे दोनों हर शाम साथ बैठकर ईश्वर का नाम जपते थे। मोहनलाल अब संगीता की बातें सुनता था और उसका सम्मान करता था। मोहनलाल, संगीता, तुमने मुझे सच्चा सुख सिखाया। अगर तुम न होती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाता। संगीता, स्वामी, ये भोलेनाथ की कृपा है और आपके पश्चाताप का फल है। मुझे खुशी है कि आपने धन के स्थान पर सत्य को चुना। उनके घर में शांति का वास था, जो उनके पुराने भव्य महल में नहीं था। वे दोनों अब हर चुनौती का सामना विश्वास और प्रेम के साथ करने के लिए तैयार थे। इधर पृथ्वी पर मोहनलाल सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा था। उधर कैलाश पर महादेव और माता पार्वती ने उसकी परीक्षा की सफलता का अंतिम अनुमोदन किया। माता पार्वती, हे स्वामी, मोहनलाल ने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। उसने अपने अहंकार को जला दिया है और अब वो शुद्ध स्वर्ण की तरह चमक रहा है। संगीता की भक्ति ने उसे बचा लिया। भगवान शिव, हाँ देवी, मोहनलाल ने ये जान लिया है कि मेरा आशीर्वाद भौतिक धन नहीं, बल्कि ज्ञान और संतोष है। अब वो अपने धन को ईश्वर का प्रसाद मानेगा और उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। ये बोध ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। माता पार्वती, तो अब आप उसे क्या आशीर्वाद देंगे? भगवान शिव, मैं उसे आत्मिक शांति का आशीर्वाद देता हूं, जो स्थायी है। अब जो भी धन वो ईमानदारी से कमाएगा, वो उसके लिए कल्याणकारी होगा। अब वो फिर से अमीर बनेगा, पर इस बार वो धन का मालिक होगा, धन का दास नहीं। उसका विश्वास ही उसका सबसे बड़ा कवच होगा। महादेव ने मोहनलाल के जीवन पर असीम कृपा की वर्षा की, जो अब उसके कर्मों में सफलता और उसके मन में शांति के रूप में प्रकट होने वाली थी। महादेव के आशीर्वाद और मोहनलाल की ईमानदारी के कारण उसका छोटा सा व्यापार धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त करने लगा। गांव के लोग, जिन्होंने पहले मोहनलाल का घमंड देखा था, अब उसकी विनम्रता और सत्यनिष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित थे। लोग अब मोहनलाल पर भरोसा करने लगे थे। उसकी ईमानदारी ही उसके व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी बन गई थी। ग्राहक जानते थे कि मोहनलाल अब झूठ नहीं बोलेगा और बेईमानी नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और उसके पास दोबारा पैसा आने लगा। लेकिन इस बार उस पैसे के साथ डर या लालच नहीं था, बल्कि संतोष और शांति थी। मोहनलाल अब धन के पीछे नहीं भागता था। वो केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता था और फल शिव के चरणों में समर्पित कर देता था। वो जानता था कि सच्ची सफलता धन में नहीं,
बल्कि ईमानदारी से किए गए कर्म में है। जैसे ही मोहनलाल के पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा आया, उसे तुरंत संगीता का उपदेश याद आया। धन एक नदी की तरह है, इसे बहते रहना चाहिए। मोहनलाल ने अपने धन को अब बांध कर नहीं रखा। उसने तुरंत अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा दान और सेवा के लिए अलग कर दिया। उसने गांव के जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। उसने मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोग दिया। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए धन दिया। जब मोहनलाल दान करता था तो वो गुप्त रूप से करता था। उसे किसी प्रशंसा की इच्छा नहीं थी। उसे लगता था कि वो ये दान नहीं कर रहा है, बल्कि शिव के धन को सही जगह लगा रहा है। उसे दान करने में जो आंतरिक सुख मिलता था, वो उसके पुराने अहंकारी जीवन में कभी नहीं मिला था। उसने जान लिया कि धन का सही उपयोग उसे ईश्वर के करीब लाता है। मोहनलाल के जीवन की सबसे बड़ी जीत अहंकार पर विजय थी। अब जब वो सफल हो गया था तो उसने विनम्रता को अपना कवच बना लिया। वो जानता था कि जिस दिन अहंकार वापस आएगा, उस दिन उसका पतन फिर से शुरू हो जाएगा। वो गांव के लोगों से प्रेम और सम्मान से मिलता था। उसने अपने पुराने घमंड के लिए लोगों से क्षमा भी मांगी। जब लोग उसकी सफलता के बारे में पूछते थे तो वो हमेशा कहता था, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये सब भोलेनाथ की कृपा और मेरी पत्नी संगीता के ज्ञान का फल है। उसकी ये विनम्रता ही उसे गांव में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति बनाती थी। लोग अब उसे धनवान के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे इंसान के रूप में जानते थे। मोहनलाल अब केवल एक सफल व्यापारी नहीं था, वह गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लोग अब उससे व्यापारिक सफलता के नहीं, बल्कि जीवन के सुख के रहस्य पूछते थे। एक दिन कुछ युवा उसके पास आए और पूछा, सेठ जी, आप आज इतने शांत और सुखी कैसे हैं, जबकि आप पहले भी अमीर थे? मोहनलाल ने उन्हें अपनी कहानी नहीं सुनाई, पर उन्हें जीवन के सच्चे धन का रहस्य समझाया कि सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में छिपा है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये 3 चीजें हैं। संतोष, यह जानना कि मेरे पास जो है वह पर्याप्त है। लोभ की आग को बुझाना ही सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी, अपने कर्मों को हमेशा सत्य के मार्ग पर रखना। ईमानदारी से कमाई गई एक टूटती हुई रोटी भी बेईमानी से कमाए गए सोने के पहाड़ से ज्यादा सुख देती है। समर्पण, शिव को अपने जीवन का केंद्र मानना, उनसे मांगना नहीं, बल्कि समर्पित हो जाना। मोहनलाल का यह उपदेश सुनकर युवा अत्यधिक प्रभावित हुए। मोहनलाल ने अपने धन का उपयोग केवल सेवा और कल्याण के लिए जारी रखा। एक बार गांव में अकाल पड़ा। मोहनलाल ने अपनी पुरानी गलती को याद किया, जब वह अहंकार में डूबा था और गरीबों को दुत्कारता था। इस बार मोहनलाल ने बिना सोचे अपनी पूरी आय को गांव वालों की मदद के लिए लगा दिया। उसने अन्न भंडार खोल दिया और किसानों को नए बीज खरीदने में मदद की। जब वह ये सेवा कर रहा था तो उसे अपार सुख मिल रहा था। उसे लगा कि वह यह सब शिव की आज्ञा से कर रहा है। गांव वालों ने जब उसे आशीर्वाद दिया तो मोहनलाल ने अपने मन में सोचा, यह आशीर्वाद मेरे करोड़ों के धन से ज्यादा मूल्यवान है। उसने जान लिया कि धन की असली शक्ति उसे स्वयं सुखी बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों को सुखी बनाने में है। हर सोमवार मोहनलाल और संगीता अपनी नियमित शिव मंदिर यात्रा करते थे। यह यात्रा उनके लिए पवित्र तीर्थ बन चुकी थी। वे अब वहां शांत और प्रेम से भरे मन से बैठते थे। एक दिन जब वे मंदिर में बैठे थे, संगीता ने मोहनलाल से कहा, स्वामी, हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। हमें विपत्ति मिली पर हमें शांति मिली। यह सब शिव की कृपा है। मोहनलाल, हाँ संगीता, मैंने धन खोया पर मैंने ईश्वर को पाया। भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है, बल्कि धन खोने के बाद भी विश्वास रखना है। शिव ने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। मोहनलाल और संगीता का जीवन अब खुशी, संतोष और अटूट भक्ति से भरा था। उनकी आंतरिक शांति अब स्थायी हो चुकी थी। संगीता अपनी जीवन यात्रा के अंत तक अपने पति मोहनलाल के परिवर्तन पर गहन संतोष महसूस करती रही।
जब वह बूढ़ी हुई और मंदिर में शिव के सामने बैठी तो उसने अपनी अंतिम प्रार्थना की। अब उसकी प्रार्थना में कोई याचना नहीं थी, केवल कृतज्ञता थी। हे मेरे प्रभु शिव, आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे पति को सद्बुद्धि दी। आपने हमें सिखाया कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि प्रेम और ईमानदारी में है। अब बस यही कृपा बनाए रखना कि यह बोध संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचे। मोहनलाल ने भी उस बोध को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना। उसकी कहानी पूरे नगर में एक अमर शिक्षा बन गई। मेरे प्रिय भक्त बंधुओं, मोहनलाल और संगीता की इस जीवन गाथा के समापन पर जो सबसे बड़ी और गूढ़ सीख उभर कर आती है वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक शाश्वत दर्शन है। इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतारना अनिवार्य है, क्योंकि हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं एक मोहनलाल छिपा होता है जो संसार की चकाचौंध को ही सत्य मान बैठता है। इस कथा की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि मनुष्य का मूल्य उसके पास जमा की गई संपत्ति से नहीं बल्कि उसके भीतर के संतोष और उसके कर्मों की पवित्रता से मापा जाता है। हम अक्सर ईश्वर के द्वार पर एक भिखारी की तरह जाते हैं। हमारी झोली में केवल इच्छाओं की सूची होती है। हम उनसे वो सब मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कभी वो बोध नहीं मांगते जिससे हम उस सब का सही उपयोग कर सकें जो हमारे पास पहले से मौजूद है। मोहनलाल की सबसे बड़ी भूल ये नहीं थी कि उसने धन मांगा, बल्कि ये थी कि उसने धन को ही ईश्वर मान लिया। जब हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है तो वो हमारी परीक्षा का समय होता है, न कि हमारे अहंकार को तृप्त करने का अवसर। सफलता का नशा अक्सर हमारी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने संघर्ष में हमारा साथ दिया था, और उस परमात्मा को भी भूल जाते हैं जिसकी कृपा से हमें वो सब मिला है। अहंकार वो सूक्ष्म विष है जो धीरे धीरे हमारी करुणा, हमारी विनम्रता और हमारी चेतना को नष्ट कर देता है। इसीलिए महादेव ने मोहनलाल से वो सब छीन लिया। ये उनका दंड नहीं था बल्कि उनकी परम करुणा थी। कभी कभी जीवन में सब कुछ खो देना ही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी ईश्वर उनमें सत्य का ज्ञान भर सकते हैं। भरे हुए अहंकार के पात्र में परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं समा सकता। संगीता का चरित्र हमें सिखाता है कि मौन में कितनी शक्ति होती है और प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप क्या है। प्रार्थना वो नहीं है जो ईश्वर को बदल दे, बल्कि प्रार्थना वो है जो प्रार्थना करने वाले को बदल दे। उसने मोहनलाल के लिए धन की वापसी नहीं मांगी, उसने उसके लिए सद्बुद्धि मांगी। जीवन में जब भी संकट आए तो धन दौलत के लिए विलाप करने के बजाय उस दृष्टि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें उस संकट के पार देख सके। संगीता की शांति हमें ये बोध कराती है कि जिसके पास ईश्वर का सहारा है वो अभाव में भी सम्राट है, और जिसके पास ईश्वर नहीं है वो महलों में भी दरिद्र है। धन केवल सुविधाओं का साधन हो सकता है, शांति का नहीं। शांति तो केवल तभी मिलती है जब हमारा अंतर्मन और हमारे कर्म एक दूसरे के पूरक हों। इस कथा से हमें यह भी सीखना चाहिए कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बेईमानी से कमाया गया धन अपने साथ अशांति, रोग और क्लेश लेकर आता है। वो हमें बाहर से चमका सकता है पर भीतर से खोखला कर देता है। मोहनलाल ने जब दोबारा शुरुआत की तो उसने जल्दी अमीर बनने के बजाय सही इंसान बनने को प्राथमिकता दी। यही वो मोड़ था जहां उसकी हार जीत में बदल गई। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो भले ही आपकी गति धीमी हो, पर आपकी नींव इतनी मजबूत होती है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। ईमानदारी की एक रोटी में जो तृप्ति है वो छल कपट के 56 भोग में कभी नहीं मिल सकती। अंततः ये सीख हमें ये समझने पर विवश करती है कि भक्ति एक लेन देन या व्यापार नहीं है। यदि हम केवल तभी मंदिर जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए तो हम भक्त नहीं बल्कि एक सौदागर है। सच्ची भक्ति तो वो है जो हमें देना सिखाए, दूसरों को प्रेम देना, जरूरतमंदों को सहारा देना और ईश्वर को अपना अहंकार समर्पित करना। शिव का अर्थ ही कल्याण है, और जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हम अनजाने में ही शिव के करीब पहुंच जाते हैं। महादेव हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, वे हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। मोहनलाल को धन चाहिए था पर उसे दिशा की जरूरत थी, इसीलिए महादेव ने उसे दिशा दी।
आप सभी श्रोताओं से मेरा यही निवेदन है कि अपने जीवन के मंदिर में जब भी खड़े हों तो हाथ जोड़कर ये न कहें कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, बल्कि ये कहें कि हे प्रभु मुझे ऐसा बना दो कि मैं आपकी कृपा को संभाल सकूं। धन को अपनी जेब में रखिए, अपने हृदय में नहीं। हृदय में केवल ईश्वर का वास होना चाहिए। जब आप धन के स्वामी बनेंगे तब आप उसका उपयोग संसार की सेवा में करेंगे, लेकिन जब धन आपका स्वामी बन जाएगा तब वो आपका विनाश कर देगा। मोहनलाल की तरह अपने अहंकार को गिरने दीजिए ताकि आपके भीतर की मानवता जाग सके। याद रखिए, जीवन की संध्या में ये मायने नहीं रखेगा कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस था, बल्कि ये मायने रखेगा कि आपने कितने चेहरों पर मुस्कान बिखेरी और आपकी आत्मा कितनी शुद्ध रही। यही शिव का बोध है, यही जीवन का सत्य है और यही वो दिशा है जो हमें साधारण मनुष्य से एक श्रेष्ठ आत्मा की ओर ले जाती है। शिव धन नहीं देते, वे तो वो दृष्टि देते हैं जिससे आप स्वयं को और इस संपूर्ण जगत को ईश्वर के ही रूप में देख सकें। भक्त बंधुओं, अब ये पावन शिव कथा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज की कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए न तो बड़े धन की आवश्यकता होती है, न दिखावे की और न ही कठिन तपस्या की। महादेव तो केवल सच्चा मन देखते हैं। जो भक्त रोज उनके नाम का स्मरण करता है, जो कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो किसी भूखे को अन्न देता है, जो किसी दुखी के प्रति करुणा रखता है, महादेव स्वयं उसके जीवन की रक्षा करते हैं। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि कथा सुनना केवल सुनना नहीं होता, ये मन को शुद्ध करने का माध्यम होता है। नाम जप केवल शब्द नहीं होता, ये आत्मा को बल देता है। और सेवा केवल कर्म नहीं होती, ये शिव तक पहुंचने का सरल मार्ग होती है। जो भक्त रोज थोड़ा सा भी ओम नमः शिवाय का जप करता है, जो पशु पक्षियों को दाना देता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके घर से कभी सुख और शांति विदा नहीं होती। भक्त बंधुओं, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो, यदि आपको इससे कोई सीख मिली हो, तो हमारे श्री ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही भक्तिमय कथाएं नित्य आपके जीवन तक पहुंचती रहें। और अंत में मेरी ये प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, जिस भक्त ने इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास से अंत तक सुना है, आप उसके जीवन से हर दुख, हर बाधा, हर संकट दूर करें। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। उस पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।